यहाँ पे एनडीए की करारी हार हुई है, ये हार नहीं करारी हार। उसी शिक्षक वर्ग, स्नातक वर्ग जो है वो उनमें अपना एक मसीहा देखता है। के पाठक को आप फैक्टर मानते हैं ब्रजवासी की जीत की? मतदाता को लगा कि यह व्यक्ति है जो पहले भी हमारे लिए कुर्बानी दिया है और आगे चल के भी हमारे लिए कुर्बानी देंगे। डूबते हुए जहाज में किस केबिन में कौन बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाज डूब जाएगा तो सारे केबिन डूब जाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दे दिया कि आंख सेकने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। तिरहुत में कल एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होती है वंशीधर ब्रजवासी की, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि अब जनता एक विकल्प ढूंढ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए और आईएनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को धूल चटाया है, उसके बाद से तरह तरह के बयानबाजी शुरू हो गए हैं। इसी मुद्दे पर और कई अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे सच्चिदानंद राय जी से। सर, पहले तो ये बताइए कि आप खुद एक निर्दलीय हैं और जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या लग रहा है जनता विकल्प ढूंढ रही है? नहीं, विकल्प ढूंढने वाली बात नहीं है। ये जो चुनाव होते हैं, जो एमएलसी के चुनाव जो होते हैं, वो चाहे वो स्थानीय निकाय के हों अथवा स्नातक हो अथवा शिक्षक हो, सीमित संख्या में वोटर होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं और इनके चयन से या इनके चुनाव करने से जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं उसे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आम चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें प्रत्याशी के साथ साथ मतदाता के दिमाग में भी रहता है कि इसमें सरकार किसकी बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं। तो उसमें प्रत्याशी अगर बहुत ही माने अयोग्य ना हो या लोगों को बिल्कुल ही नापसंद ना हो तो प्रत्याशी थोड़ा गौड़ हो जाता है। नए प्रत्याशी हों या पुराने प्रत्याशी भी अगर पहले से जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। अगर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो लोग सरकार या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट दे देते हैं और वो ब्रॉड बेस्ड होता भी है, लाखों की संख्या में वोटर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एनडीए की करारी हार हुई है, ये हार नहीं करारी। मैं उसी पर आ रहा हूँ, ये पहली बार करारी हार नहीं हुई है। सारण जब स्नातक सारा शिक्षक हुआ था उसमें भी करारी हार हुई थी। सारण में जो स्थानीय निकाय का था उसमें भी करारी हार हुई थी, लेकिन इसके बाद करारी जीत भी हुई लोकसभा के चुनावों में। तो मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव और ये चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इसमें जो मतदाता होते हैं वो अपने हितों का ख्याल रखते हैं, उसमें राज्य हित उतना दिमाग को राज्य हित रखने की तो इनकी क्षमता भी नहीं है। आज जो एमएलसी बन के जाते हैं वो तो कोई कानून तो बनाते नहीं है, ये जाते हैं तो क्या होता है सदन के अंदर में अपने मतदाताओं के हित के मुद्दों को मजबूती से रखने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ब्रजवासी जी जो हैं वो एक शिक्षक रहे हैं, वो भी शहीद शिक्षक, जो शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते बर्खास्त हो गए। तो शिक्षक उनके पीछे बहुत मजबूती से खड़े थे और वही मुख्य रूप से वोटर हैं, क्योंकि जितने स्नातक हैं वही तो शिक्षक हैं और उसमें से उनका स्नातकों में पकड़ भी रहता है। तो शिक्षक वर्ग, स्नातक वर्ग जो है वो उनमें अपना एक मसीहा देखता है। उनको ऐसा महसूस हुआ है कि यह व्यक्ति पहले भी शहादत दे चुका है और भविष्य में भी अगर हमारी लड़ाई, हमारे अभी साहब की कोई लड़ाई होगी तो उसके लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपने हितों की कुर्बानी भी देंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने दिया है। यही कारण था कि उनके प्रति एक सहानुभूति की लहर भी थी और एक लोगों के मतलब विश्वास भी अलग किस्म का था। जहाँ तक सवाल है वो एनडीए की बात करें, चाहे आईएनडी की बात करें और चाहे एक नया जनसुराज के कैंडिडेट की बात करें, ये वैसा कोई इमोशनल कॉर्ड जो है ना, इमोशनल कोई कार्ड नहीं खेल पाए, न ऐसा कोई कॉर्ड हिला पाए, न लोगों के मन एनडीए और आईएनडीए कोई भी, मतलब जैसे जनसुराज। के पाठक को आप फैक्टर मानते हैं ब्रजवासी की जीत की? नहीं, मैं फैक्टर नहीं किसी व्यक्ति को मैं फैक्टर नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति फैक्टर है तो ब्रजवासी जी स्वयं है कि उन्होंने शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ी और उसके लिए उनको बर्खास्त होना पड़ा। बर्खास्त किसने किया ये बहुत महत्व का चीज़ नहीं है, वो तो चले गए। आज तो के पाठक जी को देखकर तो वोट हुआ नहीं है। लेकिन एक रोने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वंशीधर ब्रजवासी की, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं और जब उनकी जीत हो गई तो कह रहे हैं कि लोग ने मुझे सही किया चुन करके। नहीं, बिल्कुल सही किया, तभी तो जीते हैं ना। देखिए, जनता ने जो चुन दिया उसको चैलेंज करने का लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं बनता है। हमें नहीं कह सकते कि मतदाता बेवकूफ़ होता है। मतदाता को लगा कि यह व्यक्ति है जो पहले भी हमारे लिए कुर्बानी दिया है और आगे चल के भी हमारे लिए कुर्बानी देंगे। और जब कुर्बानी दिए हैं
तो निश्चित रूप से मतदाता उनके प्रति अपनी सॉलिडारिटी दिखाकर, सहानुभूति दिखाकर, उनके पीछे मजबूती से खड़े होकर ये विश्वास दिलाएगा कि जो भी हमारे लिए लड़ेंगे हम उनके पीछे खड़े होंगे। ये रहा मामला। अच्छा सर, कल दिल्ली में एक डिनर डिप्लोमेसी हुई संजय झा जी के सरकारी आवास पे, और कहा जा रहा है कि उस तस्वीर में जिस तरीके से चिराग पासवान के बगल में जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं, एनडीए में सब कुछ सही है इस बात की गारंटी वो तस्वीर दे रही है। क्या लग रहा है कि जो एनडीए में गोल सेट किया गया है 225 पार, वो 2025 में पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये तस्वीर जो है ना उसी बात की गारंटी दे रहा है कि इस बार 2025 कम से कम 225। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दे दिया कि आंख सेकने जा रहे हैं। देखिए, इस पर तो बुजुर्ग हैं, कहते हुए खराब लग रहा है। इस उम्र में भी अगर ये भावना रखते हैं तो अपने जब वो चढ़ाई पर थे तब वो क्या करते होंगे, ये उन्हीं का अपना स्वयं का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। और अपने छोटे भाई के बारे में अगर ये भावना रखते हैं तो बड़े मियाँ तो सुभान अल्लाह होंगे, क्योंकि उनका तो इस पर मुंह का जायका खराब हो जा रहा है। बस यही कहूँगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, और इस तरह की बातें अगर सोचते भी हो तो कम से कम जबान पर न लाएं। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि एनडीए में सब कुछ सही है, ये तस्वीर बयां कर रही है, लेकिन आईएनडीए गठबंधन में कमान को लेकर जो सियासी है काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। ममता बनर्जी को समर्थन मिल रहा है, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी ने भी समर्थन दे दिया है। क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये डगमगाने वाले आईएनडीए? देखिए, डूबते हुए जहाज में किस केबिन में कौन बैठा है कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाज डूब जाएगा तो सारे केबिन डूब जाएंगे, इसलिए कौन किस केबिन में बैठा उसका कोई महत्व थोड़ी ही है। तो जहाज डूबने वाला है? 50 डूब चुका है, डूबा ही हुआ है, डूब चुका है जहाज तो डूबा ही। आईएनडीए का जहाज कहाँ चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा। आप देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। हाँ। लेकिन विधानसभा चुनाव में दावा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि 2025 में कम से कम 225 एनडीए का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान, और साथ ही साथ आपको बता दें तो वंशीधर ब्रजवासी ने जिस तरीके से जीत दर्ज किया है, उसके बाद कई कयास भी देखने को मिल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनता अब एक विकल्प ढूंढ रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।